हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं अपने नए लेक्चर के साथ। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर सबसेट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यह है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट होता क्या है? देखो, प्रॉपर सबसेट अगर हम लोग पढ़े तो अगर हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन को समझेंगे ना, हमें कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रॉपर सेट का कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद अगर डेफिनेशन लिखते हैं ना तो हमें 200% गारंटी है समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट होते हैं और देखते हैं प्रॉपर सबसेट क्या है। तो सपोज करो हमारे पास दो सेट है, ठीक है, और दो सेट कौन कौन सा है? तो इफ ए, एक सेट है हमारा ए और ये कितना के बराबर है? तो ए इक्वल टू है 1, 2 और 4। ठीक है, और साथ में हमारे पास दूसरा सेट भी है और दूसरा सेट है बी और बी कितना है? 5, 1, 2, 4, 3। ठीक है, अब यहां पे देखो, क्या जो ए सेट है उसके सारे एलिमेंट बी में है? तो बिल्कुल हाँ। और क्या बी के सारे एलिमेंट ए में है? तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, सिर्फ 3 एलिमेंट ए में है, रेस्ट तो नहीं है। तो यानी कहने का ये मतलब है कि 3 और 5 ए में नहीं है। तो दूसरे सेट के यानी इसे कैसे डिफाइन करेंगे? तो अगर पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में हो और दूसरे सेट के पास एट लीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा हो जो पहले सेट में नहीं हो, तो जो दूसरा सेट है ना, पहले सेट का प्रॉपर सेट होता है। ठीक है, तो दूसरा सेट क्या है? पहले सेट का प्रॉपर सेट। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे तो देख लो। देन ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए क्या है? प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, और क्यों? क्योंकि सिंस 3, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। समझ में आ गया कि अगर हमारे पास दो सेट है और दो सेट में से पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में है और दूसरे सेट के जो सारे एलिमेंट्स है वो पहले सेट में नहीं है और कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है दूसरे सेट में जो पहले सेट में नहीं है, तब हम लोग क्या कहेंगे? ए इज अ प्रॉपर सेट ऑफ बी। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? डेफिनेशन लिखेंगे that is if every element of A is an element of B, and B has at least one element which is not an element of A। ठीक है, ऑफ ए, देन इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, कहानी खत्म। इसे डिनोट कैसे करते हैं प्रॉपर सबसेट को? तो हमेशा याद रखना, डिनोटेट बाय ये देखो, यू को हमने क्या किया? दाएं की तरफ लेटा दिया। यही है प्रॉपर सबसेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका।
साथ में अब देखो, क्या नेचुरल नंबर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इंटीजर? बिल्कुल, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स में है, लेकिन सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। अब अगर हम लोग यही बोले कि जो इंटीजर्स है इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू, बिल्कुल, यानी रेशनल नंबर, तो बिल्कुल। और अगर हम लोगों ने यही बोला कि रेशनल नंबर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल नंबर, ऑब्वियस है, हाँ। और रियल नंबर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बिल्कुल सी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो क्या देख के बताओ मुझे कि अगर हमारे पास 2 सेट है, एक सेट है ए और ए दे रखा है ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, और दूसरा सेट है हमारे पास बी और बी दे रखा है सी कॉमा बी कॉमा ए। क्या ए बी के प्रॉपर सबसेट है या बी ए के प्रॉपर सबसेट है? तो हम क्या बोलेंगे? नहीं, ये इक्वल सेट है, ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? ए इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, क्यों? तो क्योंकि बी के पास कोई ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है जो ए में ना हो। तो क्या लिखेंगे? सिंस B does not contain any element, ठीक है, which is not in A। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर सबसेट, अच्छे से समझ में आ गया। तो चलो हम लोग देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा कंपैरेबिलिटी ऑफ सेट्स। अब देखो, नाम से ही क्लियर है, कंपैरेबिलिटी, कंपेयर करने की एबिलिटी। यानी हमारे पास 2 सेट्स है और दोनों सेट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। कब? ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि मान लो 2 सेट्स है ए और बी, तो उसे कंपेयर कब कर सकते हैं? जब ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी या बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए या ए और बी दोनों बराबर हो। समझ में आ गया? तो हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन पे चलते हैं और लिखते हैं टू सेट्स ए एंड बी are comparable if either ठीक है, पहला A is a proper subset of B और दूसरा B is a proper subset of A और तीसरा A इक्वल टू B। ठीक है, यही 3 कंडीशन है और ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? इनकम्पेरेबल, अदरवाइज इनकम्पेरेबल। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा? इनकम्पेरेबल। तो चलो हम लोग अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एग्जाम्पल से तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो हमारा एग्जाम्पल है, सपोज करो हमारे पास है एक सेट ए और ए इक्वल टू है 1,2,3। ठीक है, और दूसरा सेट है हमारे पास एंड बी इज इक्वल टू है, दूसरा सेट क्या है? 1,2,4,6। ठीक है, अब देखो क्या ए बी के प्रॉपर सबसेट है? देख के बताओ जल्दी जल्दी। सिंस क्या ए के सारे एलिमेंट बी में है? जी नहीं, तो क्या लिखेंगे? ए इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और क्या बी ए के प्रॉपर सबसेट है?
ये भी नहीं है, और B इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। और अब देखो, क्या A और B दोनों बराबर है, तो G नहीं, A नॉट इक्वल टू है B। तो इसका क्या मतलब है, ये कंपेरेबल है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इनकंपेरेबल। तो क्या लिखेंगे, हैंस A and B are incomparable। ठीक है, आर इनकम्पेरेबल। अब नेक्स्ट पे चलते हैं और देखते हैं एक और एग्जाम्पल, यहां से शायद और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, अब देखो हमारे पास फिर से दो सेट है ए, और ए दे रखा है 1,2,4, ठीक है, और साथ में दूसरा सेट है एंड बी, और बी है 1,4। अब जल्दी जल्दी सोच के देखो, क्या ए के सारे एलिमेंट बी में है, जी नहीं। क्या बी के सारे एलिमेंट ए में है, जी हाँ। तो क्या ए के पास एक ऐसा भी एलिमेंट है जो बी में नहीं है, जी हाँ। तो इसका क्या मतलब है कि बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, सिंस बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ठीक है, हैंस A and B are comparable। ठीक है, तो A और B को कंपेयर किया जा सकता है। तो मुझे लगता है ये टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे और देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। नाम से ही क्लियर है, यूनिवर्सल ब्रह्मांड। ठीक है, यानी वैसा सेट जिसकी बात करेंगे उसके सारे एलिमेंट्स उसमें हो। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक सेट है हमारे पास जिसमें ऑल स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट है, ठीक है, और दूसरा सेट है जिसमें सिर्फ 5 लेटर है, A E I O U, सब स्मॉल में। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, जिसमें सारे इंग्लिश के लेटर्स है स्मॉल वाला, ए से लेके A to Z तक, वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। और जो A इक्वल टू AEIOU है वो भी एक सेट है, लेकिन वो यूनिवर्सल सेट नहीं है, वो क्या है, सेट ऑफ वॉवेल्स। क्या है, सेट ऑफ वॉवेल्स। तो अब आपको समझ में आ गया यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जी हाँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं यूनिवर्सल सेट। इफ A इज इक्वल टू, ये लिख लेते हैं AEIOU, ठीक है, और साथ में हमारे पास एक और सेट है U, और ये है ABC डॉट 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 कॉमा XYZ। ठीक है, तो यहां पे देखो ये क्या है, ए सेट जिस प्रजाति से बिलोंग करता है ना उसका सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन यहां पे है। तो यहां पे ये क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट ऑफ वॉवेल्स। ठीक है, यूनिवर्सल सेट ऑफ वॉवेल्स। समझ में आ गया, दैट इज all the set under consideration छाप लिए, अंडर कंसिडरेशन are subset of a set called
यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, डिनोटेट बाय या तो देखो ये ओम का सिंबल है, इससे डिनोट करते हैं, या फिर एस से डिनोट करते हैं, या फिर कैपिटल यू से। लेकिन मैं आपको कहूँगा यू से ही डिनोट करना, यूनिवर्सल नाम में ही कैपिटल यू है, ठीक है, तो वो यू से ही डिनोट करना। तो समझ में आ गया यूनिवर्सल सेट क्या होता है। अब जैसे कोई नंबर है, नंबर है 1 2 3 4, तो ये अगर मान लो सेट है एक्स, तो एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, सेट 1 2 3 4 का। और अगर वहीं पे लिखूँ n और ये लिख दूं 1 2 3 4 टू इन्फिनिटी, तो n क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट किसके लिए, s के लिए, जो x के लिए, जो 1 2 3 4 था, ठीक है, वो नंबर सिस्टम यानी पॉजिटिव नंबर का कुछ एलिमेंट्स है और ये तो पूरा है, तो इसी की प्रजाति का कुछ था ना वहाँ पे, तो इस कारण से ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो यही है यूनिवर्सल सेट। तो अगर आपको मेरे इस चैनल के कंटेंट और जो कुछ भी मैंने अब बताया यहाँ पे वो अच्छा लगा है और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुआ है, तो आपका काम है मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। तो हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।